भी सिविल सर्वेंट और जो उस समय पर है उसके लिए उस समय पर अपने आप को विनम्र बनाए रखना और प्रोसेस पर तब भी अड़े रहना बड़ा आवश्यक है। जैसे आपने कहा कि हम ये बोलेंगे कि ठीक है, हम आपसे हमसे अगर रिपोर्ट मांग ली जाए तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसको दे पाएंगे। एक जो चीज अभी देखने में सामने आती है वो ये कि जो यंग ऑफिसर्स जाते हैं, और ये जो भी ये इवेंट भी बता रहे हैं वो भी एक महिला जो थी वो भी यंग ऑफिसर थी, तो उनमें कहीं एक ये फीलिंग रहती है कि हम अब हमें एक दैवीय शक्ति है, मतलब मैं बहुत उसमें एक बोल रहा हूँ कि अब हम पर जो है वो कोई दैवीय शक्ति है और हमसे बड़ा कोई नहीं है। और शायद संविधान पढ़ करके भी संविधान को उस समय पर वो भुला देते हैं या समझ नहीं पाते कि उनके ऊपर भी जो है वो लोग हैं जिनसे कम से कम पब्लिकली तवज्जो से बात करनी है। तो इसको कैसे हम एक ठीक कर सकते हैं? और इसी से रिलेटेड एक सवाल अंजलि का भी है, तो मैं बोलूंगा अंजलि भी सवाल पूछ लें अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने सोशल मीडिया के बारे में और मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, तो यंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे इससे अनअफेक्टेड और मतलब लो इन्फ्लुएंस्ड रह सकते हैं जब मीडिया ओनली हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन देती है कॉमन पीपल को, और हर दिन एक नया इंफॉर्मेशन वो अपनी तरह से पोर्ट्रे करती है। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस? अच्छा सवाल है बेटा। पहले मैं अनुराग जी जो बात कह रहे थे वो पूरी कर दूं, क्योंकि दोनों अलग अलग विषय हैं। जो आपने बताया कि मतलब अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा कि सुपर ह्यूमन वाली एक फीलिंग आ जाती है। कुछ हमारे समाज में भी ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि हम लोग जो इस प्रकार के अचीवर हैं उनको ये मान लिया जाता है कि भाई आपने तो कोई बड़ा तीर मार लिया है। जबकि अगर आप उसमें सेवा भाव रखें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी प्रधान सेवक की बात कही है, वो बहुत एक गंभीर और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रधानमंत्री ना कह के खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। तो उसमें अगर आप उस फीलिंग से जाएंगे तो आपको इस प्रकार का घमंड नहीं होगा। बड़े बड़े जो अगर आप फिर मैं, क्योंकि मैं भी वेदांत का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो बीच बीच में वो थॉट्स आ जाते हैं कि बड़े बड़े जो भक्त लोग हुए हैं, भक्त सम्राट जो भक्त शिरोमणि हुए हैं, उनमें भी घमंड आ जाता था कि भाई मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो भगवान को कुछ ऐसी लीला करनी पड़ती थी कि उनकी जो है उनका जो घमंड है वो दूर हो जाए। जैसे ये जो घटना भूमित ने बताई थी, इसमें भी संभवतः दोनों लोगों को ये था कि भाई मैं मंत्री के रूप में बहुत पावरफुल पर्सन हूं और मैं आईएएस ऑफिसर के रूप में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सुपर ह्यूमन हूं। जबकि दोनों लोग ऐसा नहीं है, दोनों लोग एक टीम के, एक व्यवस्था के सदस्य हैं। मंत्री जी भी एक व्यवस्था के सदस्य हैं, उनको भी अपने दायरे में काम करना है और जिलाधिकारी को भी अपने दायरे में काम करना है, और दोनों लोगों का दायरा अलग अलग है। उसमें कोई ऐसी ईगो वाली बात होनी नहीं चाहिए थी। 5 साल बाद मंत्री जी भी सड़क पे होंगे और 30 साल बाद आईएएस ऑफिसर जो है वो भी सड़क पे होंगे। दोनों लोग एक सामान्य नागरिक होंगे देश के। तो इसमें पहली चीज तो जो ईगो एंड सुपर ईगो है उससे दूर रहना चाहिए। मैं सौभाग्य से एचबीटीआई कानपुर का ही विद्यार्थी रहा हूँ। तो जब मैं 3rd ईयर में था तो मैं जस्ट एक लाइटर साइड में ये बात शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चा जो 1st ईयर में एडमिशन हुआ, उसने 2nd ईयर वाले से पूछा कि सर आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम में कौन सी रैंक थी? उसने बोला कि बेटा तुम्हारी कौन सी थी? उल्टा पूछा क्वेश्चन। फिर उसने ये बोला कि भाई यहाँ जितने लोग तुमको दिखाई दे रहे हैं इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स, वो सभी अचीवर्स हैं। ये जो तुम्हारी रैंक है ये इसकी रेलेवेंस इस प्रोमाइसेस में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सभी लेवल प्लेइंग फील्ड है। जैसे आप अगर मसूरी चले जाएं आईएएस एकेडमी में, तो वहां जितने प्रोफेशनल है सभी आईएएस ऑफिसर्स हैं, और फैकल्टी वाले भी जो है वो भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से जब आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहे हैं तो ठीक है, आपने सिविल सर्विसेज में 10th रैंक लेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑप्ट किया है, आपका जो काउंटर पार्ट एसपी है वो भी एक रेस्पेक्टेबल रैंक लेके आईपीएस में आया है। ठीक है ना? तो ये समझना, इसमें अगर आप अपने को एक सिस्टम का पार्ट समझेंगे तो कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं सुपर हूं। ठीक है ना? और ये सब समस्याएं तभी आती हैं जब दोनों में से किसी एक को
ईगो या सुपर ईगो होती है। ये तो अनुराग जी से जो चर्चा हो रही थी उसकी बात थी। अभी जो दूसरी बात आप सोशल मीडिया की कह रही थी, उसमें यह है कि देखिए, पहली बात तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपको सेलिब्रिटी नहीं बनना है, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। आप अच्छा काम करें, बड़ी अच्छी बात है, आप अपना कर्तव्य पालन करें। आपको अगर मान लीजिए कानपुर नगर जिला दिया गया है, आपको उन्नाव जिला दिया गया है, तो उन्नाव जिले के उत्थान के लिए आप काम करें कि आज से 50 साल बाद उन्नाव जिला जो है वो देश का सबसे उन्नत जिला हो जाए, वो सब आप काम करें। लेकिन आप अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसे काम ना करें जो कि आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दें। तो ये एक तरीका है सोशल मीडिया का। देखिए, जैसे जो ब्लेड होता है, ब्लेड से आप गर्दन भी काट सकते हैं, ब्लेड से आप शेविंग भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन है, उससे आप बिजली भी बना सकते हैं और उससे आप हिरोशिमा और नागासाकी भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया या जो है ये डबल एज्ड वेपन है। अगर आप उसको कंट्रोल्ड वे में यूज करेंगे, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, एक अपने जो जॉब प्रोफाइल है उसमें ऑगमेंट करने के लिए एज ए टूल यूज करेंगे, तो आपका उसमें अच्छा होगा, उसमें फायदा होगा। और आप अगर उसको डेमन की तरह यूज करेंगे तो शायद वो जो हमारे शास्त्रों में भस्मासुर की कथा बताई जाती है वही हश्र होगा। तो इसलिए ये जो टूल्स सभी अच्छे हैं, सोशल मीडिया भी बड़ा अच्छा टूल है। इवन अभी तो ई गवर्नेंस में हम लोग 90% जो काम है वो सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया या जो रिस्ट्रिक्टेड मीडिया है उस पर काम कर रहे हैं। इवन जो गवर्नमेंट के या जो लोकल ऑफिसेस के जो प्रोजेक्शंस हैं जो पहले नहीं किए जा रहे थे वो भी अब सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोजेक्शन जो है वो आपकी टीम का प्रोजेक्शन होना चाहिए। गोल जो है वो इंडियन टीम का होना चाहिए, गोल सेंटर फॉरवर्ड का नहीं होना चाहिए, है ना। या आपने अगर डिफेंड किया है एक गोल को तो वो टीम इंडिया का डिफेंस होना चाहिए, वो गोलकीपर का डिफेंस नहीं होना चाहिए। इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।